फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आईयूपीएसी नाम क्लास 12th का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है। तो यानी 5 नंबर इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते चलिए और आज हम इसमें आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाएंगे और प्रत्येक तत्व का जो है कैसे एलिमेंट किसको क्या बोलते हैं और ये भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। और ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हो सकता है, जैसे कि आईयूपीएसी नाम उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th का आईयूपीएसी नाम बताने वाला हूँ और यहाँ पर ही ना ये दो मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं और इसके बाद सबसे पहले मैं दोनों एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ से ये देखें तो इसमें जो है फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा FE4 का 6 और होल थ्राइज। तो इसमें जो है हम सबसे पहले प्रत्येक पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि ये कोष्टक लगाए इस प्रकार से, तो इस कोष्टक को हम गुरु कोष्टक बोलते हैं। गुरु कोष्टक, इसको हम गुरु कोष्टक बोलते हैं। जैसे कि ये तत्व इस प्रकार से है और दूसरे एग्जाम्पल को एक साइड में लिख लेते हैं और दोनों एग्जाम्पल को कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। तो बताएंगे जैसे कि ये दोनों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि देखने में तो सेम लग रहे हैं, तो इनमें जो है हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है और देखेंगे इनमें जो है डिफरेंस क्या है। इसमें जो है आईयूपीएसी में 2 प्रकार की आईयूपीएसी के नाम लिखे जाते हैं, 2 प्रकार से। तो इनमें से हमने एक एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया है और CONH3 SO4 NO3। तो जैसे कि मैंने बताया था ये कोष्टक है, इस कोष्टक को हम गुरु कोष्टक बोलते हैं, गुरु कोष्टक। और ये FE है, FE ये हमारा तत्व है, इसे तत्व बोलेंगे। जैसे कि इस कोष्टक से जो भी बाहर होता है उसे हम तत्व बोलेंगे। जैसे कि इस कोष्टक से बाहर देखें तो ये NO3 है, तो ये एक तत्व है, NO3 तत्व है। और यहाँ पर ही ना जो देखें, जैसे कि इस प्रकार से कोष्टक के साइड में जो लिखा है उसे हम बोलेंगे, जैसे कि ये FE है और CO है। FE और CO इस जो कोष्टक है, इस कोष्टक का ये केंद्र समझ लीजिए, ये FE केंद्र है, तो इसे हम बोलेंगे केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। और इसी प्रकार इस कोष्टक में देखें तो इसमें भी हमें केंद्रीय परमाणु मिल रहा है, तो ये केंद्रीय परमाणु। और जैसा कि देखें तो लास्ट में जो है हमें यहाँ पर ही ना बचा है सिर्फ CN है, NH3 है, CO4 है। तो जैसे कि ये बता दिया FE यानी जो है कोष्टक से बाहर होता है तत्व होता है, यहाँ भी कोष्टक से बाहर तत्व, और जो केंद्र होता है उसे केंद्रीय परमाणु, जैसे कि ये CO केंद्र है यानी कोबाल्ट, तो ये केंद्रीय परमाणु। अब यहाँ पर ही ना ये दोनों एलिमेंट और ये बचे हैं, तो इन्हें जो है क्या बोलेंगे, लिगेंड, लिगेंड। और ये दोनों भी लिगेंड हैं, लिगेंड। तो यहाँ पर ही ना देखें तो हमारे जो है FE है, NO3 है, तो ये हमारे तत्व हैं। और यहाँ देखें FE और CO छोटा हुआ है, CO जो है हमारे जो केंद्रीय परमाणु हैं, केंद्रीय परमाणु। और यहाँ पर ही ना बात करें CN है, NH3 है और SO4 है, ये हमारे लिगेंड हैं, लिगेंड। जैसा कि हमने बताया था कोष्टक के अंदर जो है कोष्टक को हम गुरु कोष्टक बोलते हैं। तो जो तत्व को कैसे पहचानेंगे, कोष्टक से जो भी एलिमेंट बाहर होगा यानी तत्व बाहर होगा उसी को हम तत्व बोलेंगे। जैसे कि FE है, NO3 है, तो ये हमारे तत्व हैं। अब केंद्रीय परमाणु को कैसे पहचानेंगे, तो केंद्रीय परमाणु को पहचानने की एक ही ट्रिक है यहाँ पर ना, जो केंद्र में दी गई। जैसे कि FE यहाँ पर ना हमको एकदम सेपरेट दिख रहा है, तो FE केंद्रीय परमाणु है। CO यानी जो है कोष्टक इस प्रकार से होगा, तो केंद्रीय परमाणु हमें यहाँ पर ही ना मिलेगा, केंद्रीय परमाणु इस स्थिति में मिलेगा, यानी दोनों कंडीशन में हमें यही मिलेगा, ये दोनों कंडीशन में यहाँ, यानी जो है इसमें भी और इसमें भी। तो जैसा कि यहाँ देखें तो FE4 आ गया और NO3 लास्ट में, तो यहाँ पर ही ना जो है
इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या की हमें जरूरत पड़ती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ही ना सबसे पहले हमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय परमाणु की तो हमें ज्ञात करनी है। केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु की हमें ऑक्सीकरण संख्या इसमें जो है ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ही ना हमें जो है तत्व की ऑक्सीकरण संख्या और लिगैंड की ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। लिगैंड की भी ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए। यहाँ हमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर ही ना हमें तत्व और लिगैंड की ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ही ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है K3NiN3 का, ये है K3NiNH3 का होल 6 लिख देते हैं यहाँ पर ही ना। तो इसकी जो है हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या हमें जो है निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ही ना देखेंगे, ये हमारा क्या है, तत्व है, ये हमारा केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है, और ये हमारा लिगैंड है। जैसे कि तत्व और केंद्रीय परमाणु और लिगैंड को स्पष्ट करने के लिए हम 2-4 एग्जांपल और लेते हैं, तो उनकी थ्रू से समझ सकते हैं कि तत्व क्या कहाँ होते हैं और लिगैंड और केंद्रीय परमाणु कैसे हम पता कर सकते हैं। जैसे कि K5 FeH2O का 5 NH3 का 6। तो इसमें देखें तो ये तो हमारा तत्व है, स्पष्ट है। जैसे कि मैंने बताया था, जो कोष्टक से बाहर होगा या इधर होगा या इधर होगा तो उसे तत्व बोलेंगे। तो ये तत्व है। Fe जो है हमारा केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु, और ये दोनों लास्ट में बचे, इन्हें हम बोलेंगे लिगैंड, लिगैंड। तो यहाँ पर ही ना जो है हमें जो है ये इस प्रकार की IUPAC करने के लिए हमें 3 प्रकार की जरूरत है, जैसे कि तत्व, केंद्रीय परमाणु और लिगैंड। तो ये हमने स्पष्ट बता दिया कि तत्व कहाँ होता है और केंद्रीय परमाणु कैसे फाइंड करेंगे और लिगैंड कैसे ढूंढेंगे। तो ये हमने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो यानी इस टॉपिक इसमें हमने ये बता दिया कि यहाँ पर ही ना जो है तत्व और केंद्रीय परमाणु और लिगैंड को कैसे ढूंढेंगे। तो जैसे कि तत्व आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है, तत्व ये है और ये है, केंद्रीय परमाणु ये Fe है, CO है, और लिगैंड जो है बचे होते हैं उन्हीं को हम लिगैंड बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसकी जो है IUPAC नाम बताते हैं। तो ये देखिए हमने ये लिख लिया है। जैसे कि हमने बताया था केंद्रीय परमाणु जो है कोष्टक के अंदर जो है कोष्टक के साइड में छिपा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ही ना Fe है, Ni है। जैसे कि यहाँ 2 कंडीशन है हमारी, जब तत्व आगे हो और जब तत्व पीछे हो। तो यहाँ पर ही ना तत्व देखें K3 आगे है, K4 आगे है, जब तत्व पीछे हो, और ये Cl2 और Cl2 ये दोनों तत्व पीछे हैं। तो इस IUPAC नाम लिखने के लिए हमने ये दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं। तो इन फार्मूलों की मदद से हम IUPAC नाम लिखना सिखाएंगे। तो जैसे कि हमने बताया था, तत्व, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु और लिगैंड, केंद्रीय परमाणु और लिगैंड। तो इसमें और इसमें यानी 1 2 3 4 इसमें जो है 4 एग्जाम्पल हैं। तो 4 एग्जाम्पल में सबसे पहले देखें तत्व देखें तो ये K3 K4 यानी जो कोष्टक से बाहर होता है उसे तत्व बोलते हैं। K3 है, K4 है और Cl2 है और Cl2 है। इनमें जो है ये हमने तत्व फाइंड किए। अब केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु Fe है, Ni है, CO है, Ni है। तो ये हमारे हुए केंद्रीय परमाणु। अब हमें लिगैंड छांटना है। तो लिगैंड कैसे छांटेंगे, C2O4 का होल ट्राई, और ये Cn है, इसमें NH3 है, Cl है और NH3 का 6। तो इस प्रकार से हमने ये लिगैंड जो है फाइंड किए। तो यहाँ पर ही ना हमने 2 कंडीशन बनाई है और 2 कंडीशन के आधार पर हमने ये 2 फॉर्मूले बनाए हैं। जब तत्व हमारा होगा आगे, जब तत्व हमारा आगे होगा तो हमारी होगी कंडीशन नंबर 1, और जब तत्व होगा पीछे तो कंडीशन नंबर होगी हमारी 2। तो यहाँ पर ही ना जब तत्व आ गया है तो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तत्व का नाम लिखना है। तत्व इसमें छांटेंगे, तत्व कौन है, तत्व यहाँ K है तो K का नाम, लिगैंड है
फिर लिगैंड का नाम लिखेंगे, तो लिगैंड C2O4 है लिगैंड। फिर लिखेंगे केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या। तो जैसा कि मैंने बताया था ऑक्सीकरण संख्या की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे हम अभी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फार्मूलों को इनको लर्न करें और नोट जरूर करें। तो और सेकंड में देखें फार्मूला हमारा है लिगैंड, तो इसमें सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखना है, उसके बाद केंद्रीय परमाणु, इसमें CO है CO का, फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, उसके बाद लास्ट में तत्व लिखना है। तो फार्मूला 1 और 2 में बस डिफरेंस कितना है कि तत्व जो है आगे होगा तो आगे तत्व लिखना है, और जब तत्व पीछे है तो तत्व पीछे लिखना है। इसमें ये याद रखनी है, यानी तत्व आगे है तो तत्व का नाम आगे, और तत्व पीछे है तो तत्व का नाम पीछे। और सेम कंडीशन है जैसे कि लिगैंड लिगैंड, केंद्रीय परमाणु, ऑक्सीकरण संख्या, तत्व का आगे पीछे डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया ये हमारे सवाल से क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ तत्व आगे होगा तो आगे से स्टार्ट करेंगे, और तत्व पीछे होगा तो इसे पीछे लास्ट में लिखेंगे। तो इनका जो है हम IUPAC नाम लिखना सिखाएंगे, और अभी ऑक्सीकरण संख्या और तत्व की सब कुछ डिटेल बताएंगे, और लिगैंड के बारे में, और केंद्रीय परमाणु क्या होता है। तो चलिए, और यहाँ देखिए नोट लिखा है केंद्रीय परमाणु के नाम में बदलाव आता है, यानी केंद्रीय परमाणु के नाम में बदलाव आता है मतलब है इसका कि जिसमें जो है केंद्रीय परमाणु का नाम कुछ और लिखेंगे, और इसमें जो है केंद्रीय परमाणु का नाम कुछ अलग लिखेंगे, और लिगैंड जो है सेम रहेंगे, और ऑक्सीकरण संख्या भी सेम रहेगी, और तत्व भी सेम से निकाल सकते हैं। वट केंद्रीय परमाणु और इसमें केंद्रीय परमाणु में अलग अलग नाम लिखे जाएंगे, इसका मतलब है। जैसे कि Fe फेरट है, तो ये तो हमारा कंडीशन नंबर 1 में जाएगा, फेरट को हम कंडीशन नंबर 1 में करेंगे, और कंडीशन नंबर 2 में हम फेरट को लिखेंगे। ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन नंबर में हम फेरट, और कंडीशन नंबर 2 में फेरट को लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसे करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ही ना ये मिस्टेक है, ये हमारा जो है कंडीशन नंबर 2 में जाएगा फेरट जो है इस कंडीशन नंबर 2 में जाएगा, और ये कंडीशन नंबर 1 में जाएगा। तो इसे क्लियर करें कि इसमें जो है कैसे करते हैं। तो चलिए, हमने ये सारणी बनाई हुई है, और ये हमने इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताया था, लिगैंड और केंद्रीय परमाणु, तत्व और ये लिगैंड के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे केंद्रीय परमाणु में। जब तत्व हमारा होगा आगे तो इस सारणी का यूज करेंगे, जब तत्व होगा पीछे तो इस सारणी का यूज करेंगे। जब तत्व हमारा पीछे है तो Fe को फेरट बोलते हैं तो फेरट ही बोलेंगे, कोबाल्ट को निकेल है, प्लेटिनम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है। यानी जब तत्व होगा पीछे, जैसे हम तत्वों को नाम लेते हैं उसी प्रकार से उनका नाम लिख सकते। और जब तत्व हमारा पीछे आएगा तो यहाँ देखें फेरट है, कोबाल्ट्रेट है, निकेलेट है, प्लेटिनेट है, और मैग्नीशिएट है, और जिंकेट है, एल्यूमिनेट है, और क्रोमिएट है। तो इसी का जो है इस प्रकार से कह सकते हैं, इसमें जो है ऐड प्लस किया गया है इन तत्वों में। इस सारणी को बनाने के लिए ऐड को प्लस किया गया है। जैसे कि फेरट है तो फेरट, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट्रेट, निकेल है तो निकेलेट, प्लेटिनम है प्लेटिनेट, मैग्नीज है मैग्नीनेट, जिंक है जिंकेट, इधर एल्यूमिनियम है एल्यूमिनेट, क्रोमियम है क्रोमिएट। तो देखिए, इस प्रकार से केंद्रीय परमाणु के तत्वों को नाम हम याद कर सकते हैं। और लिगैंड, और सिर्फ इतने ही याद करने हैं, और ये संपूर्ण IUPAC नाम क्लियर तरह से स्पष्ट कर सकते हैं नाम को। और ये हमारे लिगैंड है, ये 7 लिगैंड है। सिर्फ इस 7 लिगैंड की मदद से आप संपूर्ण IUPAC के नाम को लिख सकते हैं। जैसे कि NH3 को हम साइनो लिखेंगे, C2O4 को ऑक्जेलेट, H2O को एक्वा, H2O को बोलेंगे एक्वा, और CN को बोलेंगे साइनो, और NO2 को बोलेंगे नाइट्रो, और CO3 को बोलेंगे कार्बोनेट, और Cl को क्लोरो। सिर्फ ये 7 नेम है, और इन्हीं की ये 7 लिगेंड है। NH3 साइनो, C2O4 ऑक्सिलेट, C2O एक्वा, CN साइनो, NO2 नाइट्रो, CO3 कार्बोनेट, क्लोरो, Cl। और नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर। जब 2 आएगी, यानी 2 का मतलब है इस प्रकार से, जैसे कि 5 है 6 है, यहाँ पर ही ना 5 6 2 2, तो इनको किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि 2 आ जाएगी तो डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा। अब यहाँ देखें तत्व, तो तत्व तो इस प्रकार से तत्वों को नाम याद है आपको, उसी प्रकार से तत्वों के नाम लिखने हैं।
तो यहाँ पर ये तत्व Cr को क्रोमियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और ये कॉपर। एक लिगेंड ये अलग है, अर्जेंटेट। Ag को अर्जेंटेट बोलते हैं और ये 7 लिगेंड है, सिर्फ 7 लिगेंड यही यूज होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इनको जो है 1 बाई 1 IUPAC नाम लिखना सिखाएंगे। तो अब जो है इनमें जो है अंतर समझ गए होंगे कि नाम जो है कैसे लिखने हैं। जब तक तो हमारा होगा आगे तो इस साइड का यूज करेंगे, जब तक तो पीछे तो इस साइड का यूज करेंगे केंद्रीय परमाणु का नाम लिखने में। तो सबसे पहले हम बता देते हैं IUPAC नाम लिखना। तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले IUPAC नाम लिखने से पहले हम बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या इसमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है केंद्रीय परमाणु की। केंद्रीय परमाणु की हमें इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें जो है तत्व की, इसमें जो है तत्व है तत्व की, और जो है इसमें बचे लिगेंड। तो लिगेंड की जो है हमें ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए, तभी हम केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ले लेते हैं K3 FeC2O4 का होल थ्राइज। तो इसकी जो है हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो हमने बताया ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए तत्व की और लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। जैसे कि तत्व इसमें देखें तो K3 है, Fe तो केंद्रीय परमाणु है, तो इसकी जो है हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। और C2O4 जो है एक लिगेंड है, तो इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ही ना जो है हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर ही ना हम Fe जिस भी ऑक्सीकरण केंद्रीय परमाणु की संख्या निकालनी है उसे हम मानेंगे x। तो यहाँ पर ही ना इसको सॉल्व करेंगे और उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ देखें 3 है, K3 है, तो 3 इंटू जो जितना K3 है तो 3 लिख लेंगे। अब ये देखें K की जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, K की होती है +1। K की कितनी होती है +1, K+1। इस प्रकार से लिखते चलें और यहाँ पर इन्हें याद कर लेना। मैं इधर एक साइड लिख दूँगा। K की होती है +1। अब यहाँ पर ही ना हमें जो है Fe की तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो प्लस कर देंगे, Fe को कर देंगे x, तो x लिखेंगे। फिर C2O4 फिर प्लस करेंगे C2O4, 3 है C2O4 का 3, तो 3 इंटू C2O4। C2O4 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 2 माइनस होती है, 2 माइनस इक्वल टू 0। टोटल को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। और ये यहाँ पर ना -3 बचेगा, प्लस के 3 और माइनस के 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पर ना x इक्वल टू इसे पक्षांतर करेंगे 3, यानी ऑक्सीकरण संख्या 3 आ गई। तो इसमें जो है ऑक्सीकरण संख्या को हम ऐसे 1 2 3 4 ना इन्हें हम नहीं लिखेंगे। तो इन्हें कैसे लिखेंगे, रोमन अंकों में। तो फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे और सेकंड को इस कंडीशन से और थर्ड को इस कंडीशन से और फोर्थ को इससे और फिफ्थ को ऐसे। इस प्रकार से हम, यानी कहने का मतलब है रोमन अंक में हम ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे। तो जैसे कि हमने इसमें जो है फर्स्ट IUPAC नाम लिखने के लिए हमने जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है, तो हमारी कितनी आई 3। तो इसे हम 3 में इस प्रकार से लिखेंगे। तो सबकी हम 1 बाई 1 ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो जैसे कि K4 है, K4 NiCN का 4, तो इसकी जो है हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो किसकी निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, केंद्रीय परमाणु की। तो केंद्रीय परमाणु इसमें क्या है Ni, तो Ni को क्या मानेंगे x। तो यहाँ पर ना सबसे पहले 4 लिखेंगे इंटू K की बताइए तो मैंने K+1 होता है, तो +1 प्लस Ni तो हमें फाइंड करना है तो x है, तो x प्लस ये 4 इंटू CN जो है -1 होता है, तो -1 इक्वल टू 0। 4 + x और ये माइनस के 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, 4 से 4 के और x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 को जो है रोमन अंक में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर ही ना तो हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ना जो है हमारी ऑक्सीकरण संख्या 0 आई है। तो अब हम इनका जो है फर्स्ट और सेकंड का हम IUPAC नाम, फर्स्ट और सेकंड का हम अब इसमें IUPAC नाम लिखेंगे। देखिए कैसे IUPAC नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो इसमें जो है तत्व की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसमें जो है तत्व। तो इसमें जो है K3 FeC2O4O3 में तत्व K3 जो है एक तत्व है।
तो तत्व K3 है हमारा जो है, ये है हमारा फॉर्मूला, तत्व प्लस लिगेंड प्लस केंद्रीय परमाणु प्लस ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर ही ना K जो है तत्व है, लिगेंड जो है ये है, केंद्रीय परमाणु Fe है और ऑक्सीकरण संख्या हमने जो है फाइंड की है अभी जो 3 आई है। और 3 को हम इस प्रकार से शो करेंगे, इस प्रकार से शो करेंगे, थर्ड को हम रोमन अंक में। तो चलिए, तो यहाँ देखिए K3, तो सबसे पहले हमें तत्व देखना है। तत्व इसमें क्या है K3, तो K को हम बोलेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम। अब हमारा सेकंड है लिगेंड जो है हमारा C2O4 है, C2O4 है। तो C2O4 को लिखने के लिए यहाँ देखें, यहाँ पर ना जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी C2O4 को लिगेंड में क्या बोलेंगे। तो ये हमने बता दिया है, C2O4 को लिगेंड में ये हमने सारडी लिखाई है और इसको नोट करें, इसको नोट जरूर करें। तो यहाँ देखें तो C2O4 को ऑक्जेलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं C2O4 को ऑक्जेलेट, तो इसे याद करें। अब यहाँ पर ही ना हम लिखते हैं C2O4 को ऑक्जेलेट बोलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था 2 के लिए डाई लगाएंगे और 3 के लिए ट्राई, तो यहाँ पर यहाँ ट्राई लगाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ 3 है, 3 के लिए लगाएंगे ट्राई C2O4, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे और C2O4 के लिए ऑक्जोलेट। तो यहाँ पर यहाँ जो है हमने ऑक्जोलेट लिख लिया। अब ऑक्जोलेट के बाद यानी जो है हमने लिगेंड लिख लिया। तत्व लिखा हमने पोटेशियम, लिगेंड जो है C2O4 है और ये 3 के लिए ट्राई और ऑक्जेलेट लिगेंड लिख दिया। अब हमारा आता है केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु इसमें जो है Fe है। Fe को जब हम तत्व आगे होता है हमारा तो हम ऐट को प्लस करके लिखते हैं। जैसे कि इसका जो है फेरट है, वैसे तो Fe को हम फेरट बोलेंगे, Fe को फेरट बोलेंगे, पर जब तत्व हमारा आगे आ जाएगा तो Fe को जो है प्लस ऐड करेंगे तब हम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फेरेट, यहाँ लिखेंगे हम फेरेट। अब इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है लास्ट स्टेप। तो ऑक्सीकरण संख्या हमारी जो है 3 आई है, तो इस प्रकार से हम 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट तत्व का हमने जो IUPAC नाम लिख दिया है। इसी प्रकार से हम और तत्वों का नाम लिखेंगे। अब हमें K4NiCN4 का IUPAC नाम लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है इसमें जो है फॉर्मूले के अनुसार तत्व, लिगेंड, केंद्रीय परमाणु और ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। तो तत्व इसमें K है, तो K को हम लिख सकते हैं पोटेशियम, तो यहाँ पर ही नहीं लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। तो यहाँ पर ही ना जो है तत्व इसमें सबसे पहले फॉर्मूला के साथ तत्व K पोटेशियम। अब चाहिए हमें लिगेंड, तो लिगेंड इसमें जो है CN है, CN तत्व जो है CN है। CN को जो है हम बोलते हैं साइनो, बट साइनो से पहले इसमें देखें तो 4 है, 4 के लिए हमने बताया था टेट्रा। तो यहाँ पर ये टेट्रा लिखेंगे सबसे पहले, टेट्रा। अब CN को क्या बोलते हैं साइनो, तो साइनो लिखेंगे, साइनो। अब यहाँ पर ना निकिल को जो बोलते हैं, निकिल तो निकली है क्योंकि जो है तत्व केंद्रीय परमाणु को जो है कंडीशन में हम केंद्रीय परमाणु को जो है निकिल बोलते हैं। बट इसमें जो है केंद्रीय परमाणु है, बेशक ये केंद्रीय परमाणु है, हमने बताया था केंद्रीय परमाणु जो है 2 कंडीशनों में अलग अलग लिखा जाता है। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, यानी जब तत्व आगे है, तो जब तत्व हमारा आगे होता है तो उसमें ऐट का प्लस करते हैं, तो ऐट को प्लस करते हैं। वैसे तो इसका नाम जो है निकिल है, निकिल, बट इसमें जो है ऐट को जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा निकलेट हो जाएगा, निकलेट, तो निकलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ही ना फिर हम लिखेंगे निकलेट। अब इसके बाद चाहिए हमें ऑक्सीकरण संख्या इसकी, तो ऑक्सीकरण संख्या जो हमने यहाँ पर ही ना फाइंड किया, ऑक्सीकरण संख्या आई 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। तो इसका यानी 0 इसलिए लिखेंगे, इसका जो है कोई रोमन अंक नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमने 2 IUPAC नाम लिखे। अब इसके बाद हमारा है थर्ड। तो हमने जो है सबसे पहले बताए थे तत्व जब आगे हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, अब तत्व हमारा जो है पीछे है तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम जो है इनका IUPAC नाम लिखेंगे जब तत्व हमारा पीछे हो। तो सबसे पहले हम CONH3 का 5 और Cl कोष्टक और Cl2,
तो सबसे पहले हमें इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो ये तो ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है हमें, केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु इसमें जो है CO है, तो CO यानी कोबाल्ट, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाली। तो इसको लिखेंगे X प्लस ये NH3 का 5 ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस और Cl जो है -1 होता है, -1 प्लस Cl2 है, तो 2 इंटू Cl कितना होता है -1, Cl -1 -1 इजकल टू 0 x -1 और ये भी -2 इजकल टू x -3 इजकल टू और x3 आ जाएगा, और 3 को हम जो है रोमन अंक में लिखेंगे इस प्रकार से। तो ये हमने जो है फर्स्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकाली है। अब इसकी हम सेकंड की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो सेकंड क्या है, Ni NH3 6 Cl2। तो यहाँ पर हमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। केंद्रीय परमाणु हमारा Ni है, तो Ni को x और ये NH3CX इसका 0 हो जाएगा, प्लस और 2 इंटू और Cl जो है -1 है, तो ये -1 इजकल टू 0 x ये हो जाएगा -2 इजकल टू 0 x इजकल टू 2। इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या सेकंड हो जाएगी। तो अब इसका जो है हम IPSC नाम लिखेंगे। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, ये दोनों, और याद इतना रखना है कि जब तत्व आगे है तो किस कंडीशन का यूज करेंगे, जब तत्व पीछे है तो कंडीशन कैसी यूज होगी, ये हमने बता दिया है। बस अंतर किसमें है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु के नेम में केंद्रीय परमाणु का नाम चेंज होता है। तो चेंज किस प्रकार होता है, जब तत्व हमारा आगे होगा, जब तत्व हमारा आगे होगा तो जिस किसी केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे तो उसमें जो है प्लस ऐड करेंगे, और जब तत्व हमारा पीछे होगा, जब तत्व हमारा पीछे होगा तो प्लस 8 नहीं लगाएंगे, इसमें जो है लगाएंगे प्लस 8, और जब तत्व पीछे होगा तो प्लस 8 नहीं लगाएंगे। तो बस इतनी कंडीशन याद रखनी है भाई। तो और ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो यहाँ से देखिए इनका हमें IPSC नाम लिखना है दोनों का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का ही लिख लेते हैं CO NH3 5 Cl और Cl2। तो सबसे पहले देखें फॉर्मूले के अनुसार, तो इसमें चाहिए सबसे पहले हमें लिगेंड। तो इसमें जो है लिगेंड क्या है, NH3, और NH3 के सेपरेट में 1 है। तो जैसे कि हमने बनाया था 1 के लिए कुछ नहीं, 2 के लिए डाई लगाएंगे, और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस प्रकार से यूज करेंगे। और ये NH3 है, NH3 को हम बोलेंगे एमीन, और CN है, CN को बोलेंगे साइनो, Cl है क्लोराइड, क्लोरो बोलेंगे इसमें, क्लोरो, इसमें क्लोराइड बोलेंगे जब, क्योंकि जो है तत्व है वो तो क्लोराइड, तो क्लोराइड को तत्व है तब हम क्लोराइड लिखेंगे। Cl साइनो है, C2O4 है, ऑक्सोलेटो है, ऑक्सोलेटो। तो इस प्रकार से ये याद करने हैं, जैसे कि हमने साइड अभी इससे पहले दिखा दी। तो इसका हमें नाम लिखना है IPSC। सबसे पहले इसमें जो है फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें चाहिए हमें लिगेंड। तो लिगेंड देखें तो NH3 है, NH3 के 5 है, तो 5 को हम लिखेंगे पेंटा, पेंटा। NH3 को बोलते हैं एमीन, तो एमीन लिखेंगे। लिगेंड हो गया। लिगेंड के बाद आ रहा है हमारा केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु CO है, CO को बोलेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट ही बोलते हैं CO को, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्ट लिखने के बाद फॉर्मूले के अनुसार ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। तो ऑक्सीकरण संख्या हमने जो है यहाँ निकाली है, ये ऑक्सीकरण संख्या आई थी हमारी 3rd, तो ये हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाली। ऑक्सीकरण संख्या बाद तत्व, लास्ट में हमें जो है तत्व लिखना है। तत्व हमारा है Cl2, तो Cl2 तत्व है, बट यहाँ पर ना इस प्रकार से नहीं लिखना है। जब तत्व हमारा Cl2 हो, कुछ भी आए Cl2 है, तो यहाँ पर ना ये नहीं है कि 2 के लिए डाई का यूज करेंगे, नहीं, Cl2 में डाई का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Cl2 को क्लोराइड, सिर्फ हम लिखेंगे यहाँ पर ही ना क्लोराइड। इसमें जो है हमें नहीं बताना कि तत्व में Cl2 है, Cl5 है कि Cl3 है, ये हमें नहीं बताना, सिर्फ उसका नाम लिखना है क्लोराइड। अब हमारा नेक्स्ट है NH3 का 6 Cl2। तो इसका जो है हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें लिगेंड चाहिए, तो लिगेंड NH3 है और इसके साथ 6 है, तो 6 के लिए बोलेंगे हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, तो हेक्सा लिखेंगे हेक्सा। और NH3 है तो एमीन लगाएंगे, एमीन, और Ni, अब ये है हेक्सा एमीन। तो ये लिगेंड हुआ संपूर्ण। लिगेंड इसमें NH3 6 था, हेक्सा एमीन। अब केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु हुआ हमारा Ni, Ni को बोलते हैं निकिल,
निकिल। तो इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या आई थी हमारी सेकंड आई है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेकंड। और ये Cl क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस प्रकार से IUPAC नाम हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये NH3 है, तो NH3 को हम बोलते हैं एमीन है। और जैसे कि C2O4 है, ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट है। और H2O को एक्वा बोलेंगे, Cn को साइनो बोलेंगे, Cl को क्लोरो बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है लिगेंड में लिख सकते हैं। तो ये हमने जो है हम एक बार और दिखा देते हैं, इस पेज को अपनी नोटबुक में नोट करें। तो ये इस प्रकार से हम 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। और वीडियो को लाइक करें पसंद आई है तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसी प्रकार की ट्रिक्स एंड टिक्स स्टडी वीडियो देखने के लिए शेयर ज़रूर करें। और ये हमने आपके लिए आज IUPAC नाम में क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड में 5 नंबर का आता है, ये हमने आज इस वीडियो में कवर कराया है। 30-35 मिनट की ये वीडियो है, इसमें जो है हमने इस टॉपिक को कवर कराया। और कोई भी डाउट या कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो देखिए, इसे नोट कर सकते हैं। ये हमने इस प्रकार से नोटिस में लिख सकते हैं। ये हमने 2 फार्मूले लिखे हैं, और जो है केंद्रीय परमाणु का कैसे यूज करेंगे, और लिगेंड है, और तत्व जो है किस प्रकार से लिखने हैं। तो इस प्रकार से देखें, केंद्रीय परमाणु तो हमने बताया था +8 करना है बस, तत्व जब आगे होगा तब, डिफरेंस इतना है बस। और फार्मूला याद करने की हमने जो है ट्रिक बताई दी है। याद करने की क्या ट्रिक है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जब तत्व आगे होगा तो तत्व आगे लिखना है, और जब तत्व पीछे तो तत्व पीछे। और सेम कंडीशन लिगेंड, केंद्रीय परमाणु, ऑक्सीकरण संख्या। तो इस वीडियो को हम सही समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, न्यू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर IUPAC नाम की और अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें बताएं, तो हम और एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करा सकते हैं। मोर एग्जाम्पल, तो हम और एग्जाम्पल लेके आपकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस बात को हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में IUPAC नाम के एग्जाम्पल लाएंगे, और उन्हीं को हम एक्सप्लेन करके और उनके जो है नाम लिखना बताएंगे। तो उससे जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस कराएं या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें।